अगर तुम एक मटकी गोबर की शराब बनाना चाहते हो तो तुम्हें गाय के पीछे खड़ा रहना होगा और अभी अभी गिरे हुए ताजे गोबर का इंतजार करना होगा। गोबर को उठाकर बार बार गूंदो, जोर से पटककर उसके अंदर की हवा निकालो जब तक कि वह दीवार पर मजबूती से चिपकने लायक न हो जाए। इसके बाद पहले से भिगोए हुए कच्चे चावल को भाप में पकाओ। ठंडा होने पर उसमें शराब का स्टार्टर मिलाओ, उसे मटके में भरकर अच्छी तरह सील कर दो और 40 दिनों तक किण्वित होने दो। इसके बाद तुम्हें ठोस और तरल के मिश्रण वाला शराब का खमीर मिलेगा। अगर शुद्ध शराब चाहिए तो उसे आसवन करके शुद्ध करना होगा। फिर आसवन का उपकरण तैयार करो, शराब के खमीर को बर्तन में भर दो, निकासी नाली जोड़ दो और ऊपर ठंडे पानी से भरा हुआ ऊपरी बर्तन रख दो। इस समय आग जलाओ और मध्यम आंच पर गर्म करते रहो। चूंकि अल्कोहल का क्वथनांक पानी से कम होता है, इसलिए वह पानी से पहले भाप बन जाता है और अपने साथ थोड़ी मात्रा में पानी तथा सुगंधित तत्व भी ले जाता है। जब शराब की भाप ठंडे बर्तन के तले से टकराती है तो वह शराब की बूंदों में बदल जाती है, जो नाली के साथ बहती हुई निकासी पाइप से बाहर निकलती है और इस तरह तुम्हें साफ और पारदर्शी शराब मिल जाती है। सबसे पहले निकलने वाली शुरुआती शराब में अशुद्धियां अधिक होती हैं, उसकी गंध तीखी होती है और उसमें मेथनॉल जैसे हानिकारक पदार्थ भी होते हैं, इसलिए उसे सीधे फेंक देना चाहिए। इसके बाद निकलने वाली बीच की शराब अधिक ताकतवर और शुद्ध होती है, यही उसका सबसे उत्तम भाग होता है। अंत में निकलने वाली आखिरी शराब फीकी और स्वादहीन होती है। इस समय बीच वाली शराब को सीधे पीने पर उसका स्वाद अभी भी कुछ तीखा और तेज होता है। इसे पहले एक बड़े मटके में भरकर सील करके रखो जब तक इसकी तेज गर्म तासीर समाप्त न हो जाए और शराब प्रारंभिक रूप से परिपक्व न हो जाए। फिर इसे मिट्टी के घड़े में डालो और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू करो। पहले रुई के कागज में लिपटा हुआ लकड़ी का ढक्कन घड़े के मुंह में लगाओ, फिर उसके ऊपर घड़े की मोम की एक परत लगाकर दूसरी बार सील करो। अंत में पहले से गूंधे हुए गोबर को घड़े के मुंह पर मोटी परत में पूरी तरह लगा दो। ऐसा करने से नमी और गर्मी दोनों से सुरक्षा मिलती है और शराब को परिपक्व होने के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण मिलता है, जिससे उसका स्वाद और भी अधिक सुगंधित और मृदु हो जाता है। जब घड़े के मुंह पर लगा गोबर हरे रंग से सूख कर पीला हो जाए, फिर धीरे धीरे उस पर सफेद राख जैसी परत दिखाई देने लगे और अंत में वह पूरी तरह सूखकर एक कठोर बाहरी खोल बन जाए, तब तक घड़े के अंदर की शराब भी अपनी तीखी तासीर खो चुकी होती है और मुलायम, गाढ़ी, मीठी तथा लंबे समय तक स्वाद छोड़ने वाली बन जाती है। उस सूखे और कठोर गोबर के खोल को तोड़ो, लकड़ी का ढक्कन निकालो और तब तुम गोबर की शराब पी सकोगे।